जय हिंद साथियों। मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए, आज का हम अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं 5 जून का। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है? भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए नई दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच बनाया है। कहां पर बनाया है? नई दिल्ली में। किसने? भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए, ठीक है, पहला आइसोलेशन कोच बनाया। कहाँ? नई दिल्ली में। देखिए, थोड़ी जानकारी भारतीय रेलवे के बारे में ले लेते हैं। भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो हुई 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस वो है हमारा नई दिल्ली में। और जो हमारे रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, यानी कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसके बाद हमारे पहले रेल मंत्री कौन थे? वो थे जॉन मथाई। भारत की आजादी के बाद पहले रेल मंत्री हमारे जॉन मथाई थे। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वैमानिक सोसाइटी, वैमानिकी सोसाइटी मतलब जो हमारा एरोनॉटिक्स से संबंधित है, मतलब विमानन क्षेत्र की जो सोसाइटी है वैमानिकी सोसाइटी, उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? हमारे संजीव घुरेटिया। उनको जो है वैमानिकी सोसाइटी यानी कि एरोनॉटिक्स सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसने हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रानी रामपाल को क्या किया है? नामित किया है या फिर नॉमिनेट किया। किसको? रानी रामपाल को भारतीय हॉकी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए क्या किया है? नामित किया है। देखिए, अभी मेरी पिछली करंट की वीडियो में अभी एक प्रश्न आया था इसी से संबंधित कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को क्या है? नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो जो मेरी पिछली करंट की वीडियो है आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। पिछली करंट की वीडियो में लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और हर किसी जो है वीडियो पर मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आगे देखिए, अगला आगे क्या है? रानी रामपाल कौन है? वो हमारे भारतीय टीम की क्या है? महिला कप्तान है। रानी रामपाल भारतीय महिला टीम की कप्तान है। देखिए, भारतीय हॉकी संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 20 मई 2009 को हुई थी। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 को। पहले अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके मोहम्मद मुश्ताक अहमद। भारतीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई ने नए एमडी नियुक्त किए हैं। कौन है वो? अश्विनी भाटिया। एसबीआई ने अश्विनी भाटिया को नए एमडी के रूप में नियुक्त किया है। किसको? अश्विनी भाटिया को। देखिए, थोड़ी जानकारी एसबीआई के बारे में ले लेते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की फुल फॉर्म है। हिंदी में इसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, एसबीआई की जो स्थापना हुई थी, एसबीआई की स्थापना देखिए, एसबीआई की स्थापना हुई थी हमारी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है हमारा? मुंबई में है। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में, यानी कि मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आजीविका हस्तक्षेप योजना का क्या क्या रहा है? आरंभ किया है। आजीविका हस्तक्षेप योजना को आरंभ किया है। देखिए, इस योजना का मतलब क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों के लिए टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है। मतलब उनके लिए टिकाऊ
कोई कमाई का साधन निकाल के देना है जिससे कि वो गरीबी से बाहर आ सके। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। देखिए, उड़ीसा राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? वहाँ के गणेशी लाल जी वहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक एक पुस्तक लिखी है, वो किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखी है बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। देखिए, भारत रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? रवीश कुमार को। कहां पर? फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। थोड़ी सी जानकारी हम फिनलैंड के बारे में ले लेते हैं। देखिए, फिनलैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है? वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है फिनलैंड देश। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हमारी हेलिसिंकी। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलिसिंकी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। मुद्रा क्या है फिनलैंड की? यूरो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह सना मारिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की सेवरॉन सेटिंग को घटाकर BAA3 कर दिया है। देखिए, सेवरॉन रेटिंग हमारी है क्या भारत की? इसमें क्या, भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के कारण, भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति के कारण सेटिंग को BAA2 से घटाकर क्या है? BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया गया है। BAA3 क्या है? वो जो है वो सबसे कम निवेश रैंकिंग है। ये जो जंग नहीं है, ये क्या है? जंक है। जंक क्या है? जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। किससे? जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। देखिए, मूडीज क्या है? मूडीज एक कॉरपोरेशन अमेरिका की कंपनी है। मूडीज कॉरपोरेशन क्या है? एक अमेरिका की कंपनी है मूडीज कॉरपोरेशन, जो बिजनेस और आर्थिक मामलों में क्या करती है? इन मामलों पे अपनी जो है पकड़ बनाए हुए, फिर इन मामलों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1909 को। मूडीज की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। मूडीज का हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संस्थापक हैं इसके जॉन मूडी। मूडीज के संस्थापक कौन है? जॉन मूडी। और इसके जो वर्तमान CEO हैं वो है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। कौन है CEO? रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। सीवी जॉर्ज एक हमारे भारतीय व्यक्ति हैं। सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए, कुवैत के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कुवैत मध्य एशिया में, कुवैत जो है वो एशिया महाद्वीप में क्या है? स्थित है। कहाँ पर? कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की जो राजधानी है वो क्या है? कुवैत सिटी है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा वहां की है कुवैती दिनार। क्या है वहां की मुद्रा? कुवैती दिनार। प्रधानमंत्री है वहां के साहब सबाह अल खालिद अल सबाह। प्रधानमंत्री कौन है? सबाह अल खालिद अल सबाह वहां के प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। विश्व साइकिल दिवस
क्या है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है, 3 जून को। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया गया, 3 जून को। इस दिवस को बनाने की जो घोषणा की थी वो किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने। थोड़ी सी जानकारी यूनाइटेड नेशंस के बारे में ले लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके जो सदस्य देशों की संख्या है, यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशंस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गायत्री कुमार को, किसको, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कहां पर, ब्रिटेन में। किसको, गायत्री कुमार को क्या नियुक्त किया गया, भारत का नया उच्चायुक्त। देखिए ब्रिटेन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ब्रिटेन कौन से महाद्वीप में है हमारा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है ब्रिटेन। कौन से महाद्वीप में है, यूरोप में। ठीक है, इसकी जो राजधानी है ब्रिटेन की वो क्या है, लंदन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और वहां की जो मुद्रा है वो क्या है, स्टर्लिंग पाउंड या फिर पाउंड स्टर्लिंग वहां की मुद्रा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, वह है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। किसको, सुशील कुमार सिंघल को कहां पर, पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वह पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा क्या है यहाँ की, पापुआ न्यू गिनी कीना। ठीक है, मुद्रा क्या है पापुआ न्यू गिनी की, पापुआ न्यू गिनी कीना। ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, जेम्स मारापे। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, पापुआ न्यू गिनी के जेम्स मारापे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई की जो है एक विकसित की है। क्या, अल्ट्रा स्वच्छ नामक, डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। इसका काम क्या है, इस इकाई का काम है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कपड़े हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, उन सभी सामग्री को क्या है कीटाणु रहित करना इस कीटाणु शोधन इकाई का काम है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी नाम है इसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का फुल नाम क्या है, हिंदी नाम, वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। डीआरडीओ का हेड ऑफिस कहाँ है, डीआरडीओ का हेड ऑफिस है हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेड ऑफिस है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। आगे देखिए, हमारी आज का करंट का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। ठीक है, और आज देखिए हमारा 5 जून है, तो आज एक हमारे यहाँ पर दिवस भी मनाया जाएगा। क्या है, पर्यावरण दिवस। ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। कब मनाया जाता है ये, 5 जून को मनाया जाता है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है,
तो देखिए आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो या नए अपडेट्स हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।